मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में मैंने इससे आपको जो प्रीवियस वीडियो जो सेंड की थी उसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। अब इसमें आपको मैं प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस में बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो बहुत स्मॉल होती हैं साइज़ में, और जो ईकैरियोटिक सेल्स होती है वो बहुत लार्ज होती हैं। इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस यानी कि कोई भी सेल है उसका जो सेंटर पार्ट है वो एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें सिंगल यानी एक ही क्रोमोसोम्स मिलता है और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि वो सारी की सारी एब्सेंट होती हैं। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटेक्स और लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। ये सारी के सारी आपकी जो सेल्स है प्रेजेंट होती है। इसके बाद है आपका मैं आपको एक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेटा 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसे मान लो मैंने एक सेल यहाँ पे ड्रॉ की। एक सेल है, सेल के अंदर का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। उसके अपर की जो लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और आउटर जो लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड जैसा यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसकी कवरिंग, मैंने बताया आउटर जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये सेमी परमिएबल होती है और लिविंग सेल्स होती हैं। इसके अंदर कैसी सेल्स होती हैं? लिविंग, यानी कि ये लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है, बाकी सबको रोक के रखती है। इसके बाद है आपकी सेल वॉल। जो आपकी सेल होती है उसके ऊपर बेटा 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपकी 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सेल वॉल बोलते हैं। जो आपकी सेल वॉल होती है 3 तरह की होती है, जैसे आपका एक्टोप्लाज्मिक होती है, एंडोप्लाज्मिक होती है और मेसोडर्म्स होती है। एंडोडर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अंदर की होगी आपकी एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये सी है बेटा डम। 3 तरह की लेयर होती है। ये क्या करती है? आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसका क्या काम होता है? ये ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस मटेरियल्स को इन द सेल्स में, सेल में ट्रांसफ़र करती है और सेल्स के बाहर जाने से रोकती है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कोई भी सेल है उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में आपके जीन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं एक सेल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वो इन जीन के थ्रू होते हैं जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियस इज बाउंड टू मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन से ये बाउंड होता है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर जो एनवलप होता है वो पोर से मिलकर बनता है। ये क्या करता है? सेल्स के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और अगर न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हमने सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट था उसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमें न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, और ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी करेक्टर। मैंने अभी आपको बताया क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटी करेक्टर को 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? ये हेरिडिटी जो करेक्टर है उसको ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको अभी बताया था, सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक आपका सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक्वस ग्राउंड सॉल्यूशन होता है जिसे हम साइटोसॉल्स बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में, जैसे कि आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ये सारा के सारा आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है।